दोस्तों, क्या आपको पता है एयर इंडिया को 2020 से लेकर 2021 तक 10,000 करोड़ का लॉस हुआ था, जो कि सच में काफी ह्यूज नंबर है। इतना ही नहीं, एयर इंडिया को 2018 से 19 में भी 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस हुआ था। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 7-8 सालों से एयर इंडिया ने कभी प्रॉफिट ही कमाया नहीं है। जी हाँ, और जिसके चलते अब गवर्नमेंट उसे बेच रही है। एयरलाइन बिजनेस तो काफी बड़ा है और इसमें काम करने वाले एम्प्लॉयज को पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या सच में एयरलाइन बिजनेस प्रॉफिटेबल है? इस वीडियो के एंड तक आपको ये बात समझ आ जाएगी, तो तैयार हो जाओ। ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। बचपन में हम ये देखते थे कि बस अमीर लोग ही एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं, लेकिन आजकल हर मिडिल क्लास आदमी भी एयरप्लेन से ट्रैवल करना ही प्रेफर करता है, क्योंकि ये एक काफी सस्ता और फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रैवलिंग है। जिसके चलते गवर्नमेंट भी अब कई जगह एयरपोर्ट्स बना रही है। और ये तो सबको पता ही है कि एयर ट्रैवलिंग काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी एयर इंडस्ट्री काफी लॉस में है, क्योंकि इंडिया में अब बहुत सारे एयरलाइन कंपनीज है, जिसकी वजह से किसी भी एक कंपनी के सारे टिकट सेल नहीं हो पाते। एक एयरलाइन में कई अलग अलग कैटेगरीज होती है, और जितनी ज्यादा अच्छी कैटेगरी उतनी ज्यादा टिकट प्राइस। अगर किसी कंपनी के ये सारे टिकट सेल हुए तो उन्हें उतना लॉस नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा एयरलाइंस होने की वजह से आज ज्यादातर फ्लाइट्स कम पैसेंजर्स के साथ उड़ रही है, और जिससे कंपनी को काफी नुकसान होता है। चलो तो अब ये देखते हैं कि कोविड-19 का एयरलाइन इंडस्ट्री पे क्या असर हुआ है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स को पता होगा कि स्पाइस जेट और इंडिगो एयरलाइंस ये स्टॉक लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन इतना बड़ा नाम होते हुए भी ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा के दे रही। और ऊपर से कोविड के चलते टूरिज्म को सबसे ज्यादा लॉस हुआ है, और जिसके चलते एयरपोर्ट्स और फ्लाइट्स आज बंद पड़े हुए हैं। ये तो हो गई कोविड की बात, लेकिन इससे पहले भी एयरलाइंस क्यों लॉस में थी? दोस्तों, एयरलाइन इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है। एलसीसी यानी लो कॉस्ट कैरियर्स और फुल सर्विस एयरलाइंस दोनों प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है। जब हम किसी फ्लाइट टिकट के लिए पे करते हैं तो उसमें सभी चार्जेस इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बेस फेयर, फ्यूल कॉस्ट, एयरपोर्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और ऐसे ही और भी कई चार्जेस। लेकिन ये सब कुछ तो एक्सपेंस है, यहाँ प्रॉफिट तो कहीं भी नहीं है। इसी के साथ साथ एयरलाइंस का स्टाफ भी बहुत होता है, और उन्हें अपने एम्प्लॉयज जैसे कि ग्राउंड स्टाफ, केबिन क्रू, पायलट्स, उन्हें सैलरी देनी पड़ती है। साथ ही फ्यूल चार्जेस, एयरपोर्ट टैक्स, पार्किंग चार्जेस, इन सब का भी खर्चा होता है। लेकिन अगर एयरलाइंस हमेशा लॉस में ही रहती है तो वो अपने एम्प्लॉयज को ठीक से पे नहीं कर पाती, और ये सब अमाउंट पे करने के लिए एयरलाइंस बड़े बड़े लोन्स लेती है, और लॉस के चलते उन्हें चुका नहीं पाती, और फिर बैंक करप्ट हो जाती है। अब एयर इंडिया का ही एग्जांपल ले लो। एयर इंडिया, जो कि गवर्नमेंट एयरलाइंस है, वो करीब 7 साल से लॉस में ही चल रही है, और जिसके पीछे कई रीजंस है, जिसमें से पहला रीजन है मिसमैनेजमेंट। एयर इंडिया ये एक काफी वास्ट और पॉपुलर एयरलाइंस थी, लेकिन गवर्नमेंट इस एयरलाइंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। फ्लाइट्स हमेशा लेट होती थी। साथ ही जहां उन्हें 7,000 एम्प्लॉयज की जरूरत थी, वहां उन्होंने 11,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज भरे हुए थे, और उसके अलावा पायलट और केबिन क्रू भी अंडर यूटिलाइज थे। साथ ही वो अपने एयरलाइन सर्विस के लिए इनफ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उन्हें शॉर्ट टर्म लोन्स लेने पड़े, और आज वो बहुत बड़े डेट में है। और अब इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ये एयरलाइंस टाटा ग्रुप को बेच रही है, और जिसके फाइनेंशियल बिड्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट भी किए हैं। तो ये है एयरलाइन इंडस्ट्री का असली सच, जहां हमें इस पूरे एयरलाइन प्रोसेस में कहीं भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाई देता। आपको क्या लगता है, क्या फुल सर्विस एयरलाइंस इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी? आपका जवाब कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।